बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहीन अख्तर पठानी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज अगर मेरी ये बात किसी तक पहुँचे जो हिम्मत हार चुका है, तो यकीनन ये स्टोरी सुन के उसको थोड़ी सी हिम्मत ज़रूर आ जाएगी कि कुछ मेंढक थे और वो ऐसे घूम फिर रहे थे, तो अचानक से दो मेंढक एक गड्ढे में जा गिरते हैं। वो गड्ढा बहुत ज़्यादा गहरा था। अब दोनों मेंढक नीचे हैं और ऊपर जब दूसरे मेंढकों ने उनको देखा कि हमारे दो साथी इस गड्ढे में गिर गए हैं, तो वो उनके ऊपर सामने खड़े होके उनको कहने लगे कि देखो ये तो बहुत गहरा है और तुम गहराई में चले गए हो। अब दोनों मेंढकों ने छलांगे लगाना ऊपर की तरफ शुरू कर दिया, लेकिन वो इतना ऊपर था कि वो ऊपर नहीं आ सकते थे। वो छलांग लगाते थे, थोड़ी सी ऊपर आते गिर जाते, क्योंकि वो गड्ढा बहुत गहरा था। अब जो ऊपर खड़े हुए मेंढक थे वो उन्हें बार बार यही कह रहे थे कि देखो अब तुम इस मकाम पे पहुंच गए हो कि तुम यहाँ से दोबारा वापस ऊपर नहीं आ सकते, लिहाजा तुमने अभी यहीं मरना है। ठीक है, तुम्हारे जितने बाकी के दिन बचे हैं बस तुमने यहीं पे रह के वो अपने बाकी की सांसें, बाकी के दिन अपने पूरे कर लो, तुम ऊपर नहीं आ सकते। वो दोनों मेंढक कोशिश कर रहे थे, छलांगे लगा रहे थे, लेकिन एक मेंढक ने थक हार के हिम्मत हार दी और वो नीचे बैठ गया। एक मेंढक जो था वो ऊपर की तरफ छलांगे मुसलसल लगा रहा था। एक बैठ गया, एक लगा रहा था। ऊपर जो मेंढक थे वो उन्हें यही कह रहे थे कि देखो तुम भी उसी की तरह बैठ जाओ, अपने आप को मत थकाओ, क्योंकि तुम ऊपर नहीं आ सकते। जब तुम ऊपर ही नहीं आ सकते तो तुम्हारे इस छलांगे लगाने का या तुम्हारी इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? कुछ फायदा हासिल नहीं होने वाला है तुम्हें, लिहाजा तुम कोशिश करना छोड़ दो। लेकिन वो मेंढक उन सब की बातें अनसुनी करके बस छलांगे लगाई जा रहा था, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि वो बाहर निकल पाएगा। लेकिन ऊपर वाले मेंढक यही कह रहे थे कि ये बेवकूफ़ है, ये नहीं निकल सकता। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वो जो मेंढक छलांगे लगा रहा था वो बाहर निकल आया। अब जब वो बाहर निकला तो वो ऊपर खड़े मेंढक भी हैरान हो गए और नीचे जो था वो भी हैरान हो गया कि ये तो बाहर निकल गया है, लेकिन उसने कोशिश नहीं करनी छोड़ी और वो बाहर निकल गया। अब उन दूसरे मेंढकों ने उससे पूछा कि हम तुम्हें कह रहे थे कि तुम नहीं निकल सकते, तो तुमने वो कोशिश छोड़ी क्यों नहीं? असल में वो इसलिए उसने कोशिश नहीं छोड़ी क्योंकि वो मेंढक बहरा था, सुन नहीं सकता था। उसको लगता था कि जो ऊपर खड़े लोग हैं वो मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे, तो उसकी वजह से वो ऊपर चढ़ गया। जबकि दूसरा मेंढक जो नीचे रह गया था वो सुन सकता था, और वो इसलिए नीचे रह गया क्योंकि वो सुन रहा था कि ये सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ये तुम कर ही नहीं सकते। तो वो इस वजह से थक हार के बैठ गया। और जो बहरा था उसको लग रहा था कि ये लोग मुझे पुश कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे। तो ये चीज़ होती है इंसान को हिम्मत दिलाने वाली चीज़। कुछ आपके पीछे लोग ऐसे होते हैं जो आपको इसी तरह सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपकी हिम्मत बढ़ा रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं नहीं आप कर लोगे, आप करो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं नहीं कर सकते हो, तुम छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपको ये कहते हैं कि छोड़ दो, ये आपके बस की बात नहीं है। हमेशा ऐसे लोगों की बातें सुने जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं और आपको कह रहे होते हैं नहीं, अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। और यही इरादा रख के अपनी कामयाबी की तरफ बढ़िए, अपनी मंजिल की तरफ बढ़िए कि नहीं, अगर दूसरा वो बंदा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। ये टैलेंट अपने अंदर मौजूद होता है हर इंसान का कि वो अपने आप को किस मकाम तक पहुंचाना चाहता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये छोटी सी बात आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि अच्छी लगी हुई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो नए आने वाले नए लोग हैं उनसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब भी कर दें। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, आप मेरी बातें सुनना चाहते हैं, तो मुझे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़िए।
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے سے زیادہ اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اچھی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔